हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स के लिए 2 अंक का एक कंफर्म सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि माध्य आपसे 2 नंबर में हर साल पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालते हैं, बड़ी आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और थोड़ा सा आपको गुणा भाग आना चाहिए तो एक सवाल जो है 2 अंक आपका ये कंफर्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सवाल नंबर 15 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना। ठीक है, जिसमें कि वर्ग अंतराल दिए हुए रहता है और बारंबारता दिए हुए रहता है और आपको माध्य पूछता है। इसमें आपको बहुलक और माध्यिका भी या माध्यक भी होता है, जो हम आपको एक बहुलक का 5 नंबर वाला बता दिए थे, एक माध्यिका का भी एक वीडियो बनाकर बता देंगे। ठीक है, और इसमें हम आपको एक सवाल सिखाएंगे और एक सवाल आपको पूछेंगे भी। चलिए इस सवाल को बनाते कैसे हैं इसके बारे में पहले से देख लीजिए। पहले आप इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 तक। और ये जो है बारंबारता है ना, ये बारंबारता है। पहले तो हम लोग करते क्या, इस बॉक्स को पहले देखिए, इसको बनाने का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस सवाल को देखिए। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ये आप पहले क्या किए, लिख दिए, है ना। इसको आप पहले तो आप आराम से उतार दिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतार दिए। और बारंबारता जो दिए हुए रहे ना, उसको आप भी आप लिख दीजिएगा। एक चीज नया इसमें आता है, उसका नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। आप एक्स नीचे ही लिखिएगा, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। इसको एफ बोलते हैं और इसको जो वर्ग अंतराल है ना, इसको सी आई बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल। और ये बारंबारता को फ्रीक्वेंसी का, और एफ में 1 से गुना करना होता है। इसमें दो मान आपको निकालना होता है। ये जो दो बक्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये दो बक्सा का मान निकालना होता है। उसके बाद माध्य का तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं। माध्य बराबर, माध्य मतलब जिसको आप मीन बोलते हैं, तो माध्य ऐसे रैखिक बराबर आपको याद होगा सिग्मा एफ एक्स अब बट्टा में सिग्मा एफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो 0 और 100 को जोड़िएगा तब 100 आएगा, 2 से भाग देंगे तब 50 आएगा। या सीधा सीधा समझिएगा, ये दोनों के बीच में, तो 0 और 100 के बीच में 50 है। 100 और 200 के बीच में कौन सा है, 150, तो 150 लिखिएगा। 2 और 300 के बीच में, 200 300 के बीच में कौन सा है, 250, तो लिखिएगा 250। 300 और 400 के बीच में कौन सा है, 350, तो 350। 400 और 500 के बीच में 450, तो 450 लिख दीजिए। ठीक है, और ये जो f और x है, यानी कि f में 1 से आपको गुणा कर देना है। इस सामने सामने आपको गुणा कर देना है ऐसे। ठीक है, ये सामने सामने थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। गुणा करिएगा आराम से, कोई जल्दी में नहीं करिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। 5 छक 30 यानी कि 30 और एगो शून्य बैठा देंगे। ठीक है, 15 नंबर 35 से ऐसे आप लिखेंगे 135 और उसके बाद एगो शून्य तो आपके पास रहेगा, 1350 आएगा। 25 में 15 से थोड़ा सा गुना करना है, वो 0 छोड़ दीजिएगा। और ऐसे आप देख सकते हैं 15 छक्का 15 पचे 75 के 5 हासिल 7। और देख लीजिए और ये क्या हो जाएगा, 15 चौका 15 चौका, हाँ ठीक है, 15 60 ठीक है 75, और 15 दूना 30, और 30 और 7 जोड़ेंगे तो 37, यानी कि 3750 आएगा। ये 35 में 12 से गुना पहले कर लीजिए, तो 35 में 12 एगो शून्य तो पहले रहेगा। 35 में 12 से गुना करिए, आराम से गुना करिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर वाली बात है। तो 35 दूना 70 के 7 हासिल, पहले तो 7 आ जाएगा, मतलब 0 हासिल 7, और फिर 35 और 7 हो जाएगा 42। ये आपका 4200 आएगा। ठीक है, एक बार गुना करके आप जरूर देखेंगे। 3500 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 35 गुना यानी कि 3.5 दूना 700। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे तो एगो शून्य छोड़ दीजिएगा, और 8 पचे 40 के शून्य हासिल 4, और 8 चौक 32 और 4 32 और 4 36। ये अब सबको करना क्या है, इसको आपको जोड़ देना है और फिर इसको भी आपको बारंबारता को जोड़ देना है। तो थोड़ा सा जोड़िए, सामने सामने बढ़िया से जोड़िएगा। ये आपका 0 आएगा, इसको जोड़िए 5 5 10 10 10 10 10 10 के 0 हासिल 1, और इसको जोड़िए, सामने सामने जोड़ना है 3 3 6 6 और 7 13, 7 6 13 होता है। और ये देखिए 13 और 2 15, 15 6 21, 21 1 22 के 2 हासिल बचा 2। ठीक है, और इसको देखिए 3 1 4 4 4 8 3 11 और 2 11 2 13, यानी 13,200 आएगा। इसको एक बार खुद से जरूर जोड़िएगा। ठीक, और ये बारंबारता को जोड़ लीजिए। यहाँ पे जो है 9 6 15, इसको जो है 9 6 15 15 30 30, और ये 12 हो जाएगा 42, और 8 50, यानी कि ये आ जाएगा 50। अब इसको सिग्मा एफ एक्स मतलब जो आया है, ये सिग्मा एफ एक्स है। ये किसका मान है, सिग्मा एफ एक्स, और ये जो मान है वह सिग्मा एफ का है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 13,200
और बटा में 50, एगो शून्य से एगो शून्य कर जाएगा, इसको 5 से भाग दे दीजिएगा, मतलब 5 से भाग, तो 5 दूनी 10, आपको काटने आता ही है, 5 दूनी 10, तो इजी आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3 पर शून्य 30, तो बचेगा 5 छक 30, 2 5 चौका 20, 264 आपका मध्य का आंसर है। ठीक है, तो इसमें बस करना क्या है, आराम से पहले बीच वाला इसका मान निकाल लेना है गुना करके, और सबको जोड़ के इससे भाग दे देना है, आपको 2 अंक आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें गुना भाग ज्यादा था, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन कुछ कुछ अंक ऐसे रहेगा जो आपको आसानी से गुना आ जाएगा, छोटा छोटा अंक रहेगा तब। ठीक है, तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया। एक सवाल और बताते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए, तो एक सवाल और हम आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। सिंपल सा बात है, ये देखिए, एक सवाल ये है आपके सामने, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा आसान है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और ये बारंबारता आपको दिया गया। वैसा ही आपको बनाना है। पहले आप वीडियो को रोक दीजिए, इसको बनाकर फिर से चेक कर लीजिए खुद से, पहले आप सीखे कि नहीं, उसके बाद आप आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसको बनाकर बताते हैं, पूरा बनाएंगे कैसे। देखिए, पहला सवाल समझ में आ गया, दूसरा देखिए। ये दूसरा सवाल में हम आपको एकदम सेम प्रोसेस आपको बनाना है, बढ़िया से आराम से गुना करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे ले। बारंबारता यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दे ले रहेगा, तो बस आपको ये 2 बॉक्स आपको भरना है। ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा। 0 और 10 के बीच में कौन सा आता है, 5, या 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, ऐसे भी आप करके निकाल सकते हैं, तो 5 आएगा ना। 10 और 20 को जोड़िएगा तो 30 बटा 2 तो 15 आइए, बीच में भी निकाल सकते हैं। 20 30 के बीच में 25 आता है, जो जोड़ के 2 से भाग से दे सकते हैं, ये 35 आएगा, और ये कितना आएगा, 45 आएगा। ये तो आपको आसान लग रहा होगा। अब आपको सामने सामने गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, अच्छा से करिएगा। 20 25 100, 100, 15 में 24 से गुना कर दीजिए भाई, तो देखिए 15 चौका 60 के शून्य हासिल 6, और 15 दूनी 30 और 6 36, 36 360 आएगा। एक बार कैसे भी आप पहाड़ा पढ़ के कर सकते हैं। 24 25 20 से हासिल 12, और 24 और 12 36। ठीक है, 25 में 4 से, तो 25 चौका 100, यानी कि आपका ये आ जाएगा 1000। ठीक है, 25 चौका 100 और एक शून्य तो रहेगा। ये 35 में 36 से आपको गुना करना पड़ेगा भाई, तो एक बार देख लीजिए, 35 में 36 से गुना कर देते हैं। 6 25 30 हासिल 3, 6 18 और 15, 18 15 33, 33 और 3 हो जाएगा 36 के 6 हासिल 3, 9 और 3 1260 आना चाहिए। ये आपका गुना हो गया। एक बार गुना आप लोग खुद से चेक, खुद से आपको गुना करना है बढ़िया से, एक को अंक गड़बड़ाना नहीं चाहिए। 45 दूना 90 होता है, तो 90 लिखेंगे और एक शून्य तो आपको देना ही होगा। अब आप आराम से क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के आप तो निकाल ही सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, जोड़ कर आपको भाग दे देना है, तो थोड़ा सा जोड़ लीजिए इसको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fx, और ये जो बारंबारता को जोड़िएगा उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ। तो जोड़ लीजिए सिग्मा fx से, इसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 0 0 लिखिए, और इसको जोड़िए 6 6 6 6 12 12 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा। और अंक वाला को ठीक से जोड़िएगा, ठीक ना। 3 1 4 4 4 और 2 6 6 और 9 9 6 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, और हासिल जब 1 बचा है तो जोड़ लीजिए इसको, 1 1 2 और 3 2 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 3620 आपका आएगा। एक बार ऐसे भी आप जोड़ लीजिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ठीक है, ये 10 है, 12 है, 12 10 22, 22 1 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, 23 3 26, 26 और 9 और 26 और 9 9 6 15 3500, 3500 और ये 3600, बिल्कुल सही है। 7 7 120। ठीक है, आराम से जोड़ना है। और इसको देख लीजिए, इसको आप सबको जोड़कर थोड़ा सा देख लीजिए। 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 2 2 4 4 4 8 3 11 11 और 2 13 13 और 1 हो जाएगा 14, यानी कि 140 हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 6 4 10 10 होगा ना, 0 हासिल 1 आ जाएगा। 2 2 4 4 4 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 1 14। अब आपको करना क्या है, इसमें आराम से वही जो फार्मूला होता है आप आराम से निकाल दीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पूरा दिखाई देगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, माध्य बराबर लिखना है। माध्य जिसको आप एक्स पर रैंकरिंग यानी मीन बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब बताइए 3620 में आपको भाग दे देना है 140 से, शून्य से शून्य कट ही जाएगा, तो 362 बटा 14। अब इसको 14 से काट के आप देख लीजिए कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो 14 दूनी 28, ये 14 देख लीजिए 8 बचेगा, और ये 34 कटेगा नहीं। ठीक है,
तो ये आप चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं। चलिए, तो इसको तो भाई आपको भाग देना ही पड़ेगा, दशमलव में पूरा पूरा तक कटेगा नहीं। 14×5 = 70, 14×6 = 84, ठीक ना। तो 5 से लगाना पड़ेगा, 14×5 = 70, जोड़िए तो ये 12 बचेगा। अब आपको एगो दशमलव देना है, एगो शून्य दे दीजिए यहाँ। अब इसको आप भाग दीजिए 14×8 72 से, है ना। तो 112 आपका आ जाएगा, 8 आएगा 80, तो फिर 80 आ गया, तो फिर आप वही सोच लीजिए भाई, फिर 5 से ही लगेगा, यानी कि 14×5 = 70, फिर 10 बचा, फिर आप उसी तरह से बढ़ाते चलिए, छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना, 25.85, ये है आपका लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको माध्य निकालना बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सामने सामने बस आपको एगो बीच वाला निकाल के सामने सामने गुना करके जोड़ के भाग दे देना है, जो आएगा से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।